राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। विष्णु पुराण की कथा अध्याय 4। भगवान राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कश्यप सुता सुमति और विदर्भ राज कन्या केशनी के राजा सागर की 2 स्त्रियां थीं। उनको संतान सप्तमी के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान और यह कह दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र और दूसरे से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इसमें जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकता है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने 1 तथा सुमंती ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि ने तथास्तु कह दिया और वो दोनों ने केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और कश्यप कुमारी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल अवस्था से ही बहुत बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल अवस्था बीत जाने पर वह कुछ समझदार हो जाएगा, किंतु यौवन अवस्था के बीत जाने पर जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसका त्याग कर दिया। उसके 60,000 पुत्र भी असमंजस के चरित्र के ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सागर पुत्रों द्वारा संसार में ज्ञान आदि सम्मार्ग का उच्छेदन हो जाने पर संकल विद्या निषाद अश्वे दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम ने अंशभूत कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करके उनके जन्म अंतर उनके विषय में कहा। भगवान राजा सागर के पुत्र सभी असमंजस के चरित्र का अनुसरण कर रहे हैं और इसको असमार्ग में प्रवृत्ति होने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार दीन जनों की रक्षा के लिए है, आपने यह शरीर ग्रहण किया है। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा कि बस थोड़े ही दिनों का कष्ट है। इस समय सागर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसने अपने पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गए। तब उस घोड़े को खूरों से चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने 1-1 योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़ों को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघ वरणहीन शरद काल में सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़ों को चुराने वाले पराशर्मी कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र और शस्त्र उठाकर, यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इससे घोड़े को चुराने वाले मारो मारो ऐसे चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बंद करके देखते ही वे सब अपने शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सागर को सब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़े ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सागर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग में कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल देव ने उनसे कहा, बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादाजी को दे और तेरी जो इच्छा हो वह वर वहीं मांग लेना। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे स्वर्ग व पितृगणों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझको पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनसे जल से इनकी अस्थियों से भस्म कर स्पर्श होते ही सब स्वर्ग लोग स्वयं ही चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्य से ही उपयोग हो जाएंगे, सो नहीं अपितु बिना काम नाव के मृतक पृथ्वी के अस्थि, चर्म, आयु तथा केश आदि का स्पर्श हो जाने पर उनके शरीर का कोई अंग निरंग से देहधारी को तुरंत स्वर्ग ले जाया जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर
उन्हें प्रणाम कर घोड़ा लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आए, जहाँ सागर ने भी घोड़े मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और सागर की अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। यह अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के से भागीरथ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथ कर दिया। भागीरथ से सूत्रहोत्र, सूत्रहोत्र से श्रुति, श्रुति से नभाग, नभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिद्धदीप, सिद्धदीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और धूर्त कीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्द का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदस मित्र स हुआ। एक दिन मृग्य के लिए वन में घूमते घूमते उन्हें दो विग्रह दिखे। उन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया। ऐसा समझकर उनसे एक को बाणों से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वध राक्षस बन गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूँगा ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। कालांतर में सौदा से एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए। तब राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके बोले, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे ना मांस युक्त भोजन करना है, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चले गए। फिर रसोई का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उन्होंने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी की आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस खाने के लिए उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो इस राजकुमार की कुटिलता तो देखो, जो यह जानबूझकर मुझे मांस खाने के लिए यह मांस दे रहा है। फिर वह जानने के लिए यह किसका है, यह उन्होंने ध्यान किया। ध्यान अवस्था में उन्होंने देखा कि यह तो नर मांस है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर हमारे धैर्य और तपस्वी के लिए अत्यंत अभक्षण तथा नर मांस मुझे खाने को दिया है, इसीलिए तेरी इसी से लुप्त होगी। तदंतर राजा के कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा दी थी, वशिष्ठ जी यह कहते हुए, क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथावत बात जानकर उन्होंने राजा का अनुग्रह करते हुए कहा कि तुम अधिक दिन नर मांस भोजन न करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी ने ऐसा कहकर राजा सौदास भी अपनी अजमिल जल लेकर मुनीश्वर को श्राप देने के लिए उद्धत हुए, किंतु अपनी पत्नी मदयती द्वारा भगवान ने हमारे कुल गुरु हैं, इन कुल देव रूप आचार्य श्राप देना उचित नहीं है, ऐसा कह जाने पर शांत हो गए। अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस श्राप को जल की पृथ्वी पर आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को भिगो लिया। इस क्रोधयुक्त जल से उनके पैरों में झुलसन हो गई और तभी से उनका नाम कल्पशानपाद हुआ। वशिष्ठ जी के श्राप के प्रभाव से छठे काल के अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमने लगा और अनेक मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन की बात है कि उसने मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उस दंपतियों ने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने उसका नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, आप प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं बल्कि इच्छानुकूलित महाराज मित्र स है। आप अपनी स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारकर आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उनके नाना प्रकार के विलाप करने लगे और तब ब्रह्मानी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया, अरे तू मेरे अतृप्त रहते हुए इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसीलिए कामोपभोग से निवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। उसके पीछे पुत्रहीन
राजा के करने का वशिष्ठ जी ने मदय तिन के गर्भधान किया। तब उस गर्भ से 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म न लिया तो देवी दमयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्वमक रखा गया। अश्वमक से मूलक नाम का पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा पृथ्वी विदित क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय मूलक की रक्षा वस्त्रहीन स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं को प्रिय करने के उनके वर मांगने के लिए प्रेरित किया गया। तब देवताओं के कहने पर तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त तक ही रहेगी। एक अनारुगति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मृत्यु लोक में आए कहने लगी। दशरथ जी ने भगवान कमल नाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों को भाव से प्राप्त किया। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव देवी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाले आयोनिजा जनक नंदिनी सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। वहाँ विराट, खरदूषण राक्षस तथा कई राक्षसों को मारा। हे मैत्रेय, उस समय उन्हें राजाभिषेक जैसा मंगल हुआ, उसका तो 100 वर्ष से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। दशरथ नंदन श्री राम, भरत जी गंधर्व लोक को जीतने के लिए युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने अतुलित बलशाली महाप्रकर्मी मधुपुत्र लवन राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अति बल प्रकर्मी भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी जगत के यथोचित व्यवस्था करने में जुट गए। इनके साथ ही दुष्ट दल भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्पकल, शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। मरु का पुत्र सुपुश्रुत, सुपुश्रुत का नाम सुसंधित, सुसंधिका का अम्र, सहस्त्रवान तथा पुत्र हुआ, जिसको भारतीय युद्धों में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने इक्ष्वाकुल के प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इसका चरित्र सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु पुराण की कथा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ विष्णु पुराण की कथा अध्याय 5 शेयर करूंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।